बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु की वाणी, सतगुरु अपनी वाणी में क्या समझा रहे हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, अपनी वाणी में समझाते हैं। क्या कहते हैं? साधो करता करम ते न्यारा। कहते हैं साहेब बंदी छोड़ समझा रहे हैं, वो जो करता है, वो जो मालिक है, वो खुदा है, वो सतगुरु कर्म बंधनों से मुक्त है। उसको वो अकर्ता है, उसके ऊपर कोई कर्म काम नहीं करता, वो सभी कर्मों से अलग है। आगे साहब कहते हैं, आवे न जावे मर नहीं जीवे ताको करे विचार। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, ना वो आता है, ना जाता है, ना मरता है, ना जीता है। जो कहते हैं उसका विचार करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में समझो। तो साहेब बंदी छोड़ समझाते हैं इस बात को, और उसके बारे में कैसे विचार होगा। जब ही हमें किसी गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु ही उसके बारे में, उस मालिक के बारे में, उस खुदा के बारे में जो सभी बंधनों से मुक्त है, उसके बारे में समझाएगा, तभी हम जान पाएंगे। तो साहेब बंदी छोड़ आगे कहते हैं, राम को पिता जो जसरत कहिए जसरत कोने जाया। राम को पिता जो जसरत कहिए जसरत कोने जाया। जसरत पिता राम को दादा कहो कहाँ ते आया। जसरत पिता राम को दादा कहो कहाँ ते आया। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, राम जो दशरथ का पुत्र था, साहेब समझाने का मतलब है, अब जो राम दशरथ का बेटा था वो नहीं, वो भी कर्म संस्कार के बंधन में था, वो कर्मों से मुक्त नहीं था। जो राम भी उसको, उसकी प्रार्थना करता था, आराधना करता, उसको जानना चाहिए। साहेब कहते हैं, जसरत पिता राम को दादा कहो कहाँ ते आया। कहते ये सारे कहां से आए हैं? जसरथ का दादा ये कहां से आए? उसका विचार करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये सब भी उस आवागमन के चक्कर में रहे, ये कोई मुक्त नहीं हुए, सब आवागमन में है। तो मित्रों, बंधनों से मुक्त होना है तो जो साहेब कह रहे हैं उस बात को, एक एक बात को समझना होगा, तभी इस आवागमन के सिस्टम से बाहर जा पाएगा। फिर आगे कहते हैं साहब, राधा रुक्मणी किशन की रानी किशन दो को मीरा। 16 सहस गोपी उन भोगी वह भयो काम को कीरा। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, राधा रुक्मणी किशन की रानी। कहते राधा रुक्मणी उस कृष्ण की रानी थी, और मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी। सुनने में तो ऐसा आता है कि कोई दूल्हा बारात लेकर के आया था और मीराबाई छोटी ही बच्ची थी और उसके माताजी साथ में थी, और अपनी माता से कहती है कि ये कौन है? तो
बताती है एक दूल्हा है। तो एक मीरा कहती है, तो मेरा दूल्हा कहाँ है? तो मीरा अपने दूल्हे के लिए पूछती है अपनी माता से और जिद करती है। छोटा बच्चा हमेशा जिद करता है। तो माता ने उसको समझाया और कहा, कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा दूल्हा है। तभी से मीरा उनसे प्रेम करने लगी, उनकी आराधना करने लगी, भक्ति करने लगी। लेकिन मीरा जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका विवेक जागृत हुआ। वही मीरा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ रविदास जी के सानिध्य में आई और उसने आगे का मार्ग पाया। ऊपर की भक्ति, कृष्ण की भक्ति भी नीचे रही और मीराबाई की भक्ति और उच्च होगी और बड़ी होगी। गुरु का सानिध्य मिला और गुरु के सानिध्य मिलने से मीरा मस्त हुई, मीरा दीवानी हुई, मस्तानी हुई। मीरा में मस्ती छाई जब उनको वो नाम मिला, जब उनकी कुमारी चढ़ी। मीराबाई कहती है, एक टकटकी पंथ निहारूं। अब उसकी टकटकी लगी मीरा की, वो रास्ता मिल गया, बंदी छोड़ने वो रास्ता बता दिया और मीराबाई की यात्रा आगे बढ़ी। तो साहब कहते हैं, 16 सहस गोपी उन भोगी, वह भयो काम को कीर। मीरा साहब कहते हैं, बंदी छोड़ कहते, कृष्ण ने 16,000 गोपियां भोगी। वो तो काम का कीड़ा था, उसके अंदर काम वासना बहुत थी, काम का कीड़ा था, वो भोगों से मुक्त नहीं हुआ। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, वो तो काम का कीड़ा था। तो ये जितने भी, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, ये भी कर्मों से मुक्त नहीं हुए, ये भी आवागौन के सिस्टम से बाहर नहीं हुए। तो साथियों, सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, वो जो मालिक वो खुदा है, वो इनसे भी अलग है। इनके भरोसे मत रहना, इनके चक्कर में मत फंसना। तो साहेब आगे समझाते हैं, कहते हैं, वासुदेव पितु मात देव की, नंद मेरे घर आयो। वासुदेव पितु मात देव की, नंद मेरे घर आयो। ताको करता कैसे कहिए, जो कर मन हाथ बिकायो। हाँ, साहेब बंदी छोड़ कह रहे हैं, कहते वासुदेव के पुत्र थे और उनकी माता देवकी थी और मेहर, नंद मेहर घर आयो और नंद के घर में उसका पालन पोषण हुआ। कृष्ण भगवान का नंद के घर में पालन पोषण हुआ, क्योंकि उसके माता पिता कंस की जेल में थे और वहीं पर उनका जन्म हुआ था। कहते साहिब आगे समझाते हैं, तहा को करता कैसे कहिए, जो कर मन हाथ बिकायो। देखो, उसको करता कैसे कहिए जो कर्मों के बंधन में है, कर्मों से मुक्त नहीं है, उसको करता कैसे कहिए। वो करता जो है, वो मालिक जो है, वो खुदा जो है, वो तो वह करता है, वो कर्म बंधनों से अलग है। उसके ऊपर किसी का कोई कर्म संस्कार काम नहीं करता, वो इनसे अलग है। फिर आगे साहब समझाते हैं, जाके धरण गगन है सहसे, ताको सकल पसार। अनहद नाद सबद धुन जाके, सोई खसम हमारा।
फिर उसका भेद बताते हैं, उस मालिक का भेद बताते हैं। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, जाके धरण गगन है सहसे, कहते हैं हजारों, एक नहीं, एक ये धरती नहीं, हजारों में जिसके धरती और गगन है, ताको सकल पसारा, उसी का ये सारा सकल पसारा उसी साहिब का है, उसी मालिक का है। अनहद नाद शब्द धुन जाके, कहते हैं उसका अनहद नाद शब्द धुन जाके, जो अंदर घट में अनहद नाद बाज रहा है, गुरु अपने शिष्य को उस अनहद नाद से जोड़ते हैं, जो अंदर में अनहद नाद, जिसकी कोई हद नहीं, अनाहद नाद, तरह तरह की धुनें सुनाई देती हैं। कहते हैं साहब, सोई खसम हमारा, कहते हैं वो हमारा खसम है, वो मालिक है, वो दाता है, वो खुदा है। फिर आगे साहब समझाते हैं, सतगुरु शब्द हृदय दृढ़ राखो, करहूं बे विवेक विचार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, है सत्य पुरुष अपार। कहते हैं सतगुरु शब्द दृढ़ करके राखो, कहते हैं जो गुरु ने शब्द दिया है उसको दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ अपने हृदय में बिठा कर रखो, उसका निरंतर अभ्यास करो, उसका सुमरण करो। करहूं विवेक विचार, और अपना विचार से, विवेक से जानो समझो। जब कोई भी शब्द का भेदी होता है, उसको शब्द मिल जाता है और उसका अभ्यास करता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है, उसके अंदर के विकारों से वो मुक्त होने लग जाता है। जितनी जितनी यात्रा आगे बढ़ती है, उतना उतना वो मुक्ति की तरफ चला जाता है। तो कहते हैं साहब, कहें कबीर सुनो भाई साधो, है सत्य पुरुष अपार। साहब कहते हैं इस बात को मनन करो और साधो इसको, वो सतपुरुष अपार है, उसका कोई आर पार नहीं है, और छोर नहीं है, वो असीम है, सभी सीमाओं से परे है, उसको किसी उसमें बांध नहीं सकते, सभी सीमाओं से परे है। ऐसा है वो मालिक, ऐसा हो खुदा, ऐसा हो बंदी छोड़। उसको जानना चाहिए। कैसे जाना जाएगा? जब वे आप किसी शब्द के भेदी गुरु के पास जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी आप उसको जान पाएंगे। तो मित्रों, कोई ऐसा गुरु तलाश करें जो शब्द का भेदी हो, वो आपको भव सागर से पार ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।